क्या आप जानते हैं कि भारत के पास इस वक्त करीबन 1500 कार्गो शिप्स हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में किया जाता है। वहीं चाइना के पास खुद के 6500 से ज्यादा कंटेनर और कार्गो शिप्स हैं और दुनिया के 70% से ज्यादा सी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को चाइना डोमिनेट करता है। मतलब ये कि चीन अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुद तो संभालता ही है, बल्कि इनके खुद के जहाजों का इस्तेमाल डेवलप्ड देशों की कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन में भी करती हैं। समुद्री यातायात के मार्केट की वैल्यू करीबन $350 बिलियन के आसपास है और इसमें भारत का शेयर ना के बराबर है। लेकिन इस सेक्टर को लेके भी सरकार अब सीरियस होती हुई नजर आ रही है और मेन खबर ये है कि आने वाले समय में भारतीय कार्गो की फ्लीट में 1000 जहाज और ऐड किए जा सकते हैं, जिससे कम से कम भारत को विदेशी जहाजों का इस्तेमाल अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए ना करना पड़े। सीधा मतलब ये है कि भारत आने वाले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा जहाज कंस्ट्रक्ट करने की तैयारी में है और एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका 1 सेकंड में किया गया ये काम हमारी काफी बड़ी मदद करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जल्द ही एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी और इस फर्म के अंडर 1000 से ज्यादा नए जहाज ऑपरेट करेंगे। न केवल कंटेनर जहाज बल्कि पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स और गैस के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से शिप्स भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे। काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसके मुताबिक भारत सी ट्रांसपोर्टेशन पे हर साल $85 बिलियन खर्च करता है, लेकिन इसमें से भी $75 बिलियन विदेशी कंपनीज के जहाज इस्तेमाल करने के लिए दे दिए जाते हैं। मतलब केवल $10 बिलियन का ही बिजनेस भारतीय शिपिंग कंपनीज को मिल पाता है। भारत जहां एक तरफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रॉ मटेरियल और फर्टिलाइजर्स जैसी चीजें इंपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरीज, टेक्सटाइल्स और ऐसे ही फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का काफी बड़ा एक्सपोर्टर भी है। लेकिन कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए हमें चाइनीज कंपनीज पे अभी तक डिपेंडेंट रहना पड़ता है और केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरबों रुपए चीन को यूं ही चले जाया करते हैं। अब कुछ फिगर्स की बात कर लेते हैं। अगर बड़े जहाजों के कंस्ट्रक्शन को लेके बात की जाए तो भारत में मेनली 6 से 7 ही ऐसे शिप बिल्डर्स हैं जो 80 मीटर से ज्यादा लंबे जहाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये शिप बिल्डर्स साल में केवल 6 से 7 ही ऐसे बड़े जहाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 1000 नए शिप्स को बनाने के लिए 10 सालों का टारगेट रखा गया है और जाहिर तौर पे इतने सारे शिप्स को इस कैपेसिटी के साथ 10 सालों में नहीं बनाया जा सकता। माना ये जा रहा है कि ऐसे शिप बिल्डर्स जो अभी 20 से 30 मीटर लंबे शिप्स ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सरकार इन कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे इन शिप बिल्डर्स को बड़े जहाज बनाने लायक तैयार किया जा सके। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कुछ नए शिप्स का ऑर्डर फॉरेन कंपनीज को दिया जाए और जैसे ट्रेन 18 की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ओवरसीज कंपनीज को चुना गया, उसी तरह कार्गो शिप्स के लिए फॉरेन पार्टनर्स को भारत बुलाया जाए। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए यानी कि $3.6 बिलियन का डेवलपमेंट फंड दे सकती है। भारत में मेनली एक ही शिपिंग कंपनी ऑपरेट करती है, जिसका नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहीं चीन के पास आज की डेट में 8 ऐसी कंपनीज हैं जो न केवल फ्रीट शिप्स को ऑपरेट करती हैं, बल्कि इन शिप्स को ओन भी करती हैं। 1000 नए जहाज अपनी फ्लीट में शामिल करना काफी बड़ा टारगेट है और अभी ये प्लान